अमीर वर्सेस गरीब की होली। राधा अमीरों की सोसाइटी में बैठकर गुलाल बेच रही थी। गुलाल ले लो, गुलाल ले लो, रंग बिरंगे गुलाल। ए लड़की, तू यहाँ पर बैठकर गुलाल क्यों बेच रही है? आंटी, होली आने वाली है, मुझे गुलाल बेचने दो ना प्लीज। नहीं नहीं, अपना ये बोरिया बिस्तर उठा और निकल यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर चले आते हैं। तुम जैसे गरीबों की कोई जात नहीं होती। अगर तू नहीं गई ना तो मैं तेरा सारा सामान उठाकर फेंक दूंगी, समझी? बेचारी राधा अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से अपने घर चली जाती है। राधा, तू आ गई? अच्छा हुआ कि आज जल्दी आ गई। मैं भी बाहर ही जा रही हूँ काम की तलाश में। कहीं ना कहीं तो मुझे काम मिल ही जाएगा। और ये बता, तेरे गुलाल बिके कि नहीं? आपको दिखाई नहीं दे रहा? मेरे गुलाल सारे वैसे ही हैं। पता नहीं अमीरों के अंदर इतना घमंड क्यों आता है। किस चीज का उनके अंदर घमंड है कि वो लोग अपनी सोसाइटी में मुझे गुलाल बेचने नहीं देते हैं। अच्छा बेटा, शांत हो जा, शांत हो जा। माँ, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, इस होली पर मुझे कपड़े चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से लाकर दोगे। मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। पर बेटा, मैं तुझे कपड़े कहाँ से दिलाऊं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। 5 महीने से घर पर बैठी हुई हूँ और जो पैसे थे वो सभी खत्म हो चुके हैं बेटा। मुझे नहीं पता और ना मुझे ये सब जानना है कि आप कहाँ से लाकर दोगे। मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, बस तो बस चाहिए। ठीक है, मैं बाहर काम के लिए जा रही हूँ। जैसे ही मुझे काम मिलेगा मैं तुझे अच्छी सी ड्रेस लाकर दे दूंगी। आप सिर्फ बोलती हो, आप कभी भी मुझे कुछ नहीं देती। राधा की ये बात सुनकर बेचारी सुनीता सोच में पड़ जाती है और बाहर काम की तलाश में निकल जाती है। हे भगवान, काश मुझे कोई काम मिल जाता। मैं कब तक अपनी बिटिया को निराश करती रहूंगी। सुनीता एक बड़े से घर में चली जाती है और उस घर की बैल बजाती है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है कि तभी सुनीता दरवाजे पर खड़ी औरत से बोलती है, मेम साहब, आपके घर में कोई काम है क्या? मुझे अभी काम की जरूरत है। मैं कुछ भी काम करने को तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, अंदर आ जाओ। मेरे घर का सारा काम और किचन का काम तुम संभाल लेना। शुक्रिया मेम साहब। थोड़ी देर बाद सुनीता की मेम साहब मानसी की बेटी मुआना वहाँ पर आती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, इस होली पर मुझे आईफोन चाहिए। बेटा मुआना, तुम्हें पता है ना पापा का बिजनेस अभी डाउन चल रहा है। मैं तुम्हें आईफोन कहाँ से ला कर दूं बेटा? मुझे कुछ नहीं पता और ना ही मैं ये सब जानती हूँ। मेरे सभी फ्रेंड्स के पास आईफोन रखा हुआ है माँ, और आपने इस बार मुझे आईफोन देने का भी प्रॉमिस किया था। आई डोंट केयर कि आप आईफोन कहाँ से ला कर देंगी मुझे, बस चाहिए तो चाहिए। अपनी मालकिन और उनकी बेटी की ये बात सुनकर सुनीता को अपनी बेटी की बात याद आ जाती है कि उसने भी इस बार होली पर नए कपड़े मांगे हैं। थोड़ी देर बाद सुनीता अपने घर चली जाती है और चिंता में जाकर बैठ जाती है कि तभी उसकी बेटी राधा वहां आती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, तुम मेरे लिए कपड़े लेकर आए? 2 दिन के बाद होली है तो मेरे लिए कपड़े नहीं लेकर आई ना? मुझे पता था तुम इस बार भी सिर्फ बहाने मार रही हो। नहीं बेटा, मैं आज नहीं लाई, लेकिन हाँ, मुझे काम मिल गया है बेटा। आप एक नंबर की झूठी हो। आपने मुझसे झूठ बोला कि आप मुझे कपड़े दिलाओगी। बेटा, मेरी बात तो सुन। नहीं, मैं नहीं सुनूंगी। अगर सुनूंगी भी तो सिर्फ एक शर्त पर सुनूंगी तुम्हारी बात। सुनीता अपनी बेटी को कुछ नहीं बोलती और अगली सुबह अपनी बेटी को लेकर अपनी मालकिन के घर चली जाती है। राधा को देख मुआना बोलती है, अरे सुनीता आंटी, आप इस भिखारी को लेकर क्यों आई हैं? ये देखकर मानसी अपनी बेटी को डांटते हुए बोलती है, मुआना, तुम पागल हो गई हो क्या? ये बोलने की तमीज है तुम्हारी? बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या? हाँ? सॉरी मामा, लेकिन एक काम करो, आप इसकी बेटी को गोद ले लो और मैं इसकी माँ के साथ इसके घर चली जाती हूँ। बेटा, गरीबी का कभी मजाक नहीं बनाया जाता, ठीक है? आंटी जी, मेरी माँ आपके घर में काम करती है तो आप इनको पैसे क्यों नहीं देती हो? बेटा, बड़ों से ऐसी बात नहीं करते, चुप हो जा। सुनीता, 1 मिनट तुम चुप रहो। हाँ बेटा, तुम बोलो, पैसों का तुम क्या करोगी या फिर तुम्हारी माँ क्या करेगी? आंटी, मुझे एक नए कपड़े चाहिए इस होली पर।
माफ कीजिएगा मेम साहब, बच्ची है, कुछ भी बोल जाती है। चुप कर। सुनीता अपनी मालकिन से ये बात बोल रही थी कि तभी मोआना बोलती है, ओहो, तो महारानी को नए कपड़े चाहिए। अपनी औकात देखी है तूने? तेरे घर में खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है और महारानी को नई ड्रेस चाहिए। जाकर पहले अपने घर की कंडीशन देख ले और अपनी औकात देख ले। उसको इतना उल्टा बोलता हुआ देख मानसी गुस्से में बोलती है, बस मोआना, बहुत हो गया तुम्हारा। ये कौन सी तमीज है बोलने की? अगर तुमने अभी कुछ और बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? क्या तुम उन्हें देती हो खाने के लिए खाना, जो तुम उन्हें रोटी का ताना दे रही हो? बेटा, वो मेहनत करती है और अपनी बेटी की परवरिश करती है, समझी तुम? हम लोग अगर इन्हें पैसे देते हैं तो इनकी मेहनत के पैसे देते हैं। फ्री में हम इन्हें पैसे नहीं देते, जो तुम उल्टा बोल रही हो। और तुमसे तो खुद अपना काम नहीं होता और इनकी औकात की बात कर रही हो तुम। अगर मैं तुम्हें घर से निकाल दूं, तब तुम्हारी औकात क्या रहेगी, जरा ये बताना मुझे। मोआना कुछ नहीं बोलती और अपने कमरे में चली जाती है। और अब होली के एक दिन पहले मोआना राधा और उसकी माँ को अपने घर में खाना खाते हुए देखती है और खुद से बोलती है, इस महारानी को तो देखो, अपनी माँ के साथ आराम से खाना ठूस रही है। इसका कोई इलाज करना पड़ेगा। इतना कहकर मोआना सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है और राधा को आवाज लगाती है, राधा, इधर आओ। देखो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। एक तरफ राधा मोआना की आवाज सुनकर आ रही होती है तो वहीं मानसी अपनी बेटी के पास उसका आईफोन लेकर जा रही होती है कि तभी मानसी का पैर उस तेल पर पड़ता है, जिसके बाद मानसी गिर जाती है और उसको काफी चोट लग जाती है। मोआना जब बाहर आकर देखती है तब राधा नहीं बल्कि अपनी माँ को गिरा देखकर वो हैरान हो जाती है और रोते हुए बोलती है, माँ, मुझे माफ कर दो। मैं राधा को गिराना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसकी जगह आपको इतनी चोट लग जाएगी। मुझे माफ कर दो माँ। तूने आज अच्छा नहीं किया मोआना। मर गए। मानसी की दर्द भरी आवाज सुनकर सुनीता आती है और उसको गिरा हुआ देख उसे उठाती है और उसकी अच्छे से देखभाल करती है। ये सब देखकर मोआना को अपने किए पर पछतावा होता है और वो अपनी आंखों में आंसू लिए खड़े होकर अपनी माँ से बोलती है, मम्मा, आई एम सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझ में ही अमीरी का कुछ ज्यादा ही घमंड था और इस घमंड में आकर मैंने राधा और सुनीता आंटी को बहुत ज्यादा हर्ट किया है। राधा को नुकसान पहुंचाने की सोची, लेकिन कहते हैं ना, दूसरों के लिए गड्ढा कभी भी नहीं खोदना चाहिए, वरना उसमें हम खुद ही गिर जाते हैं। बेटा, माफी मुझसे नहीं बल्कि सुनीता और राधा से मांग, क्योंकि तूने मुझे नहीं सुनीता और राधा को हर्ट किया है बेटा। इतना सुनकर मोआना अपनी गर्दन झुकाकर नीता और राधा के पास जाती है और उससे बोलती है, सुनीता आंटी, मुझे माफ कर दो। राधा, तुम भी मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम्हें न्यू ड्रेस चाहिए ना? मैं तुम्हें न्यू ड्रेस दूंगी और इस होली पर हम एक साथ रहेंगे। मोआना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अगले दिन होली आती है। तब मोआना राधा को नए कपड़े दे देती है और सभी लोग एक साथ होली मनाने लगते हैं। सुनीता और राधा मानसी के घर में अब अच्छे से काम किया करती थी और अब सब खुशी से रहने लगे।